नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य श्री यह तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है और एक आचार्य की रची हुई नहीं है। अनेक आचार्यों के ग्रंथों से जो परिभाषाएं संकलित की गई हैं उन्हें यहाँ हिंदी में लिखा गया है और ऐसी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। तो इसके हमने अभी तक 89 प्रश्नों तक चर्चा कर ली है। 89। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और 90 नंबर के प्रश्न से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुल 165 प्रश्न हैं और यहाँ पर प्रकरण चल रहा था चेतना का। चेतना में पहले दर्शन चेतना और उसके बाद ज्ञान चेतना की चर्चा की और चेतना की जो चर्चा है वही हम उपयोग के रूप में पढ़ चुके हैं। उपयोग और चेतना एक ही बात है। तो इस तरह हम ये सभी चीजें पहले भी पढ़ चुके थे द्रव्य संग्रह में और छेड़ाला में। अब यहाँ पर फिर से हमने पढ़ा है और वो विषय हमारा और पक्का हो गया। यहाँ मैं आपसे कुछ 2-4 प्रश्न करूंगा, उसके बाद हम 90 नंबर के प्रश्न से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये 90 नंबर का प्रश्न है अनेकांत किसे कहते हैं और उसके बाद आएगा स्याद्वाद किसे कहते हैं। ये जैन दर्शन के मूलभूत विषय हैं, इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बताएं कि ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना ये किसके भेद हैं? सरल सा प्रश्न है, जान्या बता सकती है। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना किसके भेद हैं? किसके भेद है जान्या? भूल गई? नित्या आप बोलो। जान्या के बाल कहीं उड़ गए क्या? सब मुझे लग रहा है। अरे थे आज अचानक उड़ गए। आंधी चली थी क्या वहां? ठीक है, नित्या तुम बोलो। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना किस हैं? ज्ञान चेतना दर्शन चेतना आत्मा के भेद। सब आत्मा ही का है। आत्मा 2 प्रकार की बताई क्या? ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा। ज्ञान दर्शन चेतना किसके भेद हैं? मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोलो जान्या।
माइक। जीव के भेद है। अरे रे, आत्मा के भेद हैं, जीव के भेद हैं, अब वो तो दो एक ही बात हो गई ना। तो डॉक्टर निधि जी प्रकाश डालेंगे इस प्रश्न के उत्तर पर। ये आत्मा की तो भेद है। वाह, क्या बात है, ये क्लास तो बहुत अच्छी हो गई, कमाल कर दिया। दीपा जी आप बताइए, हो सकता है कि कोई। भेद चेतना के भेद हैं। ये लो, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, चेतना के भेद है ना। मैंने सोचा कि इतना सरल कैसे पूछ लिया मैंने। भैया जी उसमें उसमें उपयोग के भेद बताए हैं, जैसे दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। हाँ, मैं तो तो अभी वही बताया था ना, पहले भी बताया है कि ये उपयोग और चेतना की दोनों की एक ही परिभाषा, एक ही बात है। हाँ, है ना। वो दिखा रही कि मेरी चोटी भी है, वो मैंने आज तेल डाला होगा तो चिपक गए हैं, है ना। अन्य किसके हैं वो बाल, हैं किसके हैं। भैया जी शरीर के हैं। शरीर के हैं, तो कौन सा द्रव्य है वो। उद्गल। उद्गल द्रव्य है, उसमें चेतना पाई जाती है कि नहीं। क्योंकि देखो, देख लेना बाद में। तो वो चोटी जानती है कि हम जानते हैं। हम जानते हैं। अच्छा, पक्का जानना जानती है कि शुद्धात्मा। शुद्ध आत्मा। अच्छा, तो इस तरह से देखो, आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा निराश कर दिया, लेकिन दीपा जी ने संभाल लिया। सबको इतना सरल सा प्रश्न मेरे मुंह से निकल गया, मैं कुछ और पूछने वाला था लेकिन वो निकल गया। ये तो मैं ये पूछने वाला था कि एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान पाए जाते हैं। एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान पाए जाते हैं, कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने, वो बताना है। हाँ, मैं जान्या बता रही हूँ, बोलो बेटा। कम से कम 2 और अधिक में 4। क्या हमने तो पढ़ा था कि कम से कम 1, 4। तो मैंने गलत पढ़ा कि तुमने गलत सुना। मैंने। कोई डॉक्टर निधि जी इसका फैसला करें। भैया जी मेरा रिवीजन नहीं हो पाया है। वाह, ये तो उपयोग के और यहाँ एक ही बात है ना, द्रव्य संग्रह का भी वही तो है, लेकिन आप लोग निराश कर रहे हैं। दीप बोलिए, आपके अलावा कोई संभाल नहीं पा रहा है आज। जी भैया जी। ज्ञान चेतना, मतलब ज्ञान चेतना के जो 5 भेद हैं, उनमें से कितने ज्ञान एक जीव को एक साथ हो सकते हैं, कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने। कम से कम भैया 1 हो सकता है, अधिकतम 4 हो सकती है। 1 होगा तो कौन सा होगा। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। और 4 होंगे तो कौन कौन से होंगे। वो ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि और मनापर्य। अच्छा, और 3 भी हो सकते हैं क्या। 3 भी हो सकते हैं, मति श्रुत और अवधि, और मति श्रुत और मनापर्य। अच्छा, और 2 भी हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, मति और श्रुत। अच्छा ठीक है, तो केवल ज्ञान होगा तो बाकी ज्ञान तो है ही, समझ लो। नहीं भैया जी, फिर वो सब सारे कर्मों का क्षय हो जाता है ना, ज्ञानावरणी, तो फिर केवल ज्ञान ही प्रकट हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया। केवल ज्ञान है तो बाकी ज्ञान हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब कर्म का क्षय ही हो गया तो क्षयोपशम कैसे होगा, है ना। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया तो ये क्षयोपशम कैसे होगा। क्षयोपशम नहीं होगा तो 4 ज्ञान कैसे हो सकते हैं। 4 ज्ञान तो क्षयोष्मिक भाव है, क्षयोष्मिक ज्ञान है। एक केवल ज्ञान है, क्षय ज्ञान है, तो वो होगा, केवल ज्ञान होगा तो अन्य होंगे ही नहीं। ये बात तर्कपूर्ण नहीं है कि उनकी आवश्यकता नहीं है,
है ना, ये बात नहीं। आवश्यक है या नहीं है इसका क्या मतलब, हो ही नहीं सकते हैं ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये बढ़िया। तो मैंने तो कहा था कल आप लोगों से कि 20 प्रश्न तो कम से कम याद करके आना, 20 करेंगे तो हो जाएगा। आज यहाँ चेतना के संबंध में जो चल रहा है विषय, उसी से संबंधित पूछा मैंने तो। तो अच्छे से याद होना चाहिए ना। तो दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? चलो निधि जी बोलिए। इसके लिए भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। दर्शन उपयोग के कौन से उपयोग? दर्शन चेतना हाँ। के भेद। हाँ। दर्शन चेतना, ये तो जानने। ज्ञान चेतना के तो 5 थे और इसके कितने? हाँ, माइक ठीक करके बोलो। तैयारी 4 है। 4 कौन कौन से हैं? अच्छा याद है। अवधि दर्शन, केवल दर्शन। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो ये बच्चे कमाल कर रहे हैं। बड़े लोगों को रिवीजन करने की जरूरत पड़ती, तो रिवीजन करने की जरूरत है तो रिवीजन करना है। ठीक है, पक्का करना है। ये विषय बहुत बेसिक हैं, सबको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब बताइए कि ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं और कौन कौन से? मैत्री नित्या दोनों में से कोई बता सकता? नहीं तो मंगला जी आज पधारी हैं तो उनसे पूछते, वो तो बता ही देंगे। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं और कौन कौन से? बोलो नित्या। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं और कौन कौन से? भैया जी वो आज तो वो हो रहा है। मंगला जी आप बताइए। हमारी सानवी आई होती तो वो ही बता देती। ओके बताइए मंगला जी, ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? मुझे भी नहीं याद आ रहा। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। इतना कठिन क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। भैया जी 5। सबसे छोटी बच्ची है ये हमारी क्लास की, अभी तक जितने बच्चे हैं ना यहाँ, उन सब में सबसे छोटी है वो जान्या मेहरोनी। हाँ जी, कौन कौन से ये भी बता दो। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, माया प्रज्ञान, भैया जी 2 रह गए। तो मन प्रज्ञान के पहले कौन सा था? अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। और मन प्रज्ञान के बाद केवल ज्ञान। कितना बढ़िया बताया, सवाल। हाँ, उनके अभिभावकों को भी बधाई। मतलब वो भी थोड़ा मेहनत करते होंगे ना बच्चों के साथ, वो भी उनको थोड़ा बहुत हिंट भी करते होंगे, याद भी दिलाते होंगे, साथ में बैठते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है, और उनको याद हो जाता है। और जान्या तो नित्या तो आज ये क्या लगा रखा है एल्बम, एल्बम में इससे शोबाजी से कुछ नहीं होगा। जो विषय चल रहा है वो हमें आना चाहिए, है ना, वो समझ में भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए, आता है तो बताना चाहिए। उससे आपकी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, है ना, और आप आकर्षक बनेंगे, इससे आकर्षक नहीं बनेंगे। चलो ठीक है। अब इसके बाद 90 नंबर का प्रश्न है
अनेकांत किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? आपके पास किताब है? देखो पीडीएफ में दिखाता हूं आप। ये जैन दर्शन का मूलभूत विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, अनिवार्य है। यदि हम जैन हैं तो हमें अनेकांत समझ में आना चाहिए। और ये अनेकांत सिद्धांत है और स्यादवाद है उसकी कथन पद्धति। तो वो कथन पद्धति भी हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भी चकरा जाते हैं और फिर नहीं समझ में आता तो कहने लग जाते हैं कि ये तो सब ऐसी बातें हैं, है ना, कुछ भी कह के उसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन इतना अद्भुत जबरदस्त सिद्धांत है और उसकी कथन पद्धति इतनी व्यवस्थित है, सुंदर है, निर्विवाद है और आनंदकारी है कि जो समझेगा उसको ही उसका आनंद मिल सकता है, उसको ही उसका मतलब महत्व समझ में आ सकता है। तो देखिए ये अपना विषय है आज का, अभी अपन ने शुरू किया है, जो अनेकांत किसे कहते हैं, और फिर आएगा स्यादवाद किसे कहते हैं। उसके बाद समय बचेगा तो आगे बढ़ेंगे। अभी अनेकांत समझते हैं। अनेक अंत, अनेक अंत, अन एक अंत, तीन हो गए, तीन शब्द हो गए। अन उपसर्ग, अन निषेध कर रहा है ना। एक, एक नहीं है वो अनेक, तो एक से जो अधिक होंगे, दो या दो से अधिक, वो सब कहलाएंगे अनेक। ठीक है। अंत, यहां पर अंत का विशेष अर्थ है। यहां अंत का अर्थ अंतिम नहीं है, आखिरी। यहां अंत का अर्थ है धर्म। ध्यान से सुनना, देखो ये जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है और ये भी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ये पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट करने वाली लघु पुस्तिका है। तो जैन दर्शन के अनुसार उस शब्द का क्या अर्थ है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि हम अपने हिसाब से अर्थ लगाएं कुछ भी। ठीक है, जिस दर्शन का, जिस विषय का जो अर्थ होता है, हम वो अर्थ समझ के फिर हम उसको लागू करते हैं, समझते हैं, तो सारे विषय, सारी बातें स्पष्ट होती जाती। और ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ये अर्थ किया, दूसरी जगह कहीं और अर्थ कर दिया, फिर तीसरी जगह कुछ और अर्थ कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अनेकांत का जो यहाँ अर्थ कर रहे हैं यही है अर्थ सब जगह जैन दर्शन में। ठीक है, अनेकांत किसे कहते हैं? उत्तर, वस्तु, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली। ध्यान से सुनना, पहले अपन परिभाषा अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ेंगे पहले अच्छे से, फिर समझेंगे और फिर उसके और विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी सी। प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली, अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली, अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसी दृष्टि ही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। अनेकांत दृष्टि का मर्म यहाँ पर बताया है, प्रयोजन यहाँ पर सिद्ध किया है कि उस अनेकांत का प्रयोजन क्या है, कि अनेकांत की दृष्टि उत्पन्न हो जाए, वो अनेकांत का प्रयोजन है। क्योंकि अनेकांत का हमने यदि लाभ नहीं उठाया, उसका प्रयोग नहीं किया, तो अनेकांत समझ लेने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, अब दोनों बातों को अपन समझेंगे। पहले परिभाषा समझते हैं। अनेकांत, अनेकांत शब्द तो समझ लिया, अनेक हैं अंत जिसमें वह अनेकांत, मतलब अनेक हैं धर्म जिसमें वह अनेकांत। तो अनेकांत, प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्म स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है। यहाँ धर्म कोई जैन, बौद्ध, सांख्य, हिंदू, मुस्लिम आदि की बात नहीं चल रही है।
यहाँ प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, धर्म है वो। तो ऐसे प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। कितने धर्म हैं? अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव हैं। तो आप सोचेंगे एक वस्तु का तो एक ही सा स्वभाव होना चाहिए, एक ही स्वभाव होना चाहिए, कि नहीं, अनंत है उसके अंदर। तो अब अपन समझते हैं प्रत्येक वस्तु में, अर्थात क्या हुआ नित्या? प्रत्येक वस्तु का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक का अर्थ है हर एक, एक 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 एक, सभी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और जीव भी अनंत हैं, तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल का एक एक परमाणु, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, तो एक ही एक है ना। काल द्रव्य, लोक प्रमाण असंख्यात हैं, तो प्रत्येक कालाणु द्रव्य, सब द्रव्य, सभी वस्तुएं, है ना। तो उनकी सभी की बात कर रहे हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अनेकांश स्वरूप ना हो, सब अनेकांश स्वरूप है। तो अब प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली, वस्तुपने को निप जाने वाली, क्या मतलब हुआ? वस्तु वस्तु है, द्रव्य द्रव्य है, वस्तु में वस्तुपना है, मतलब वस्तुपना शब्द, ये पना जो उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है, पीछे लगा ना शब्द के, प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है स्वभाव। पना, यदि जैसे बाल पना, तो बाल स्वभाव, बाल्यावस्था, है ना। वृद्धपना, युवापना, है ना। और त्वा शब्द, त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पना शब्द का प्रयोग किया, पना उपसर्ग प्रत्यय का। तो इस वस्तुपना मतलब वस्तु स्वभाव, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को, वस्तुत्व को, वस्तुपने को, वस्तु स्वभाव को निप जाने वाली, निप जाने वाली और उपजाने वाली में क्या अंतर होगा मंगला जी? उपजाने वाली और निप जाने वाली में क्या अंतर होगा? कि उपजाने वाली मतलब तो उत्पन्न करने वाली, कि उसमें है नहीं और कहीं से आ गई, तो वो उत्पन्न होना होता है। और निष्पन्न क्या होता है? निप जाना क्या होता है? कि है लेकिन उसमें प्रकाशित करना, उसकी सिद्धि करना, उसको वो है ऐसा जानना, ठीक है। जो है, जैसे कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति होना, जो है उसकी सिद्धि होना, प्रसिद्धि होना। तो जो चीज है उसको ही हम जान रहे हैं, उत्पन्न नहीं हो रही वो चीज, ये है वस्तु के अंदर। तो प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली अस्तित्व, नास्तित्व, आदि आदि आदि, ठीक है। अस्तित्व, नास्तित्व, आदि। तो कौन कौन से धर्म बता दिए यहाँ? अस्तित्व और नास्तित्व। अस्तित्व का क्या अर्थ होता है? जो है, अस्ति में, अस्तित्व में अस्ति शब्द है, तो अस्ति का अर्थ होता है, और त्वा मतलब पना, है पना। और नास्तित्व, नास्तिपना, नहीं है पना, ठीक है ना। तो इस तरह अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तिपना और नास्तिपना। ये अस्तिपना क्या होगा? जैसे मैं आत्मा अपने स्वरूप से है, अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल से, अपने भाव से है, लेकिन आत्मा दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। मतलब क्या हुआ? कि शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन आत्मा शरीर रूप नहीं है, मतलब अशरीर है। शरीर पने का आत्मा में अभाव है, शरीर पने की आत्मा में नास्ति है, ऐसा नास्तित्व धर्म बतलाता है। कुछ ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जो वस्तु जैसी है वो तो उसका स्वरूप है, वो अस्थि स्वरूप हुआ, लेकिन जो अन्य वस्तुएं हैं विश्व की, वो उस रूप नहीं है, वो उनसे भिन्न है। वो वस्तुएं, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें नास्तिपना है, और नास्ति धर्म होने के कारण वह अन्य को अपने रूप होने नहीं देता और स्वयं दूसरे रूप होता नहीं है, ऐसा नास्ति धर्म है।
ठीक है। अस्तित्व, नास्तित्व, आदि। आदि, आदि का तात्पर्य क्या हुआ? डॉक्टर निधि जी, आदि का क्या मतलब हुआ? आदि का मतलब जैसे अस्तित्व नास्तित्व है ना, ऐसे ही और भी। क्या? अस्ति नास्ति हो गया, एक अनेक, भेद अभेद, सामान्य विशेष, नित्य अनित्य। ठीक है। ऐसे अनंत तत् अतत्, सत असत, ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल हैं। ये युगल हैं, युगल में रहते हैं, है ना। ये दोनों ही युगल हमारे अंदर रहते हैं, प्रत्येक वस्तु के अंदर रहते हैं दोनों धर्म। जो वस्तु अस्थि रूप है वो नास्ति रूप भी है, जो वस्तु नित्य है वो अनित्य भी है, जो एक रूप है वो अनेक रूप भी है, जो सामान्य रूप है वो विशेष रूप भी है। ऐसे दोनों धर्म युगल एक साथ प्रत्येक वस्तु में होते हैं और हम उसको सिद्ध कर सकते, समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिद्ध होंगे वो कि है ऐसा। तो देखो, आदि परस्पर विरुद्ध, कैसी है ये विरुद्ध है ना, अस्ति और नास्ति। एक ही वस्तु में अस्तिपना भी है और नास्तिपना भी है, ये कैसे होगा? तो परस्पर विरुद्ध हो गया ना, आपस में विरोध है इसका, अस्ति नास्ति। एक अस्ति धर्म कहता है और नास्ति धर्म कहता नहीं है, तो ये तो परस्पर विरुद्ध हो गई। लेकिन अन्यत्र कहीं ऐसा भी इसका अनुवाद किया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाली। प्रतीत होने वाली मतलब लगता है ऐसा कि दो विरुद्ध हैं। विरुद्ध हैं, है नहीं। कैसे नहीं है? कि जैसे अन्य लोग कहते हैं जो वस्तु है वो ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो अस्थि रूप है वही नास्ति रूप है, ऐसा कैसे? तो भैया इसको समझो, इसका मतलब ये है कि जैसे जीव है तो जीव ही नहीं है वो नहीं कह रहे हैं। जीव है वो अपने द्रव्य से है, अपने क्षेत्र से है, अपने काल से है, अपने भाव से है, लेकिन वो जीव अजीव नहीं है। जीव की अजीव पने की जीव में अजीव पने की नास्ति है, क्योंकि नास्ति धर्म भी जीव में है। वो नास्ति धर्म क्या बताता है? ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। कौन सा नहीं? उद्गल नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, आकाश नहीं, काल नहीं, मैं जीव हूं। जीव है ये अस्थि, और जो जो नहीं है, बाकी सब नहीं है, वो नास्ति है। तो जीव में अन्य की नास्ति है, जीव ही अस्थि है और जीव ही नास्ति है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मतलब जीव है और जीव ही नहीं है, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। जिस दृष्टि से जीव है उसी दृष्टि से जीव नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। फिर क्या? कि जीव स्वयं की दृष्टि से तो है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से है, लेकिन परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से नहीं है। मतलब परद्रव्य रूप नहीं है, पर क्षेत्र रूप नहीं है, पर काल रूप नहीं है, पर भाव रूप नहीं है, वो तो स्वयं रूप ही है, पर रूप नहीं है। यही उसका नास्तिपना है। और इससे ये कितना आनंद है नास्तिपने को समझने से, कि जैसे मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं, चेतन स्वरूप हूं, जानने देखने वाला हूं, तो मैं जानने देखने वाला आनंद स्वरूप तत्व हूं। तो इसका मतलब मैं इस रूप से तो हूं, अपने द्रव्य से हूं जीव द्रव्य, क्षेत्र से हूं असंख्यात प्रदेशी, काल से हूं कि अनादि अनंत, और भाव से हूं ज्ञानादि स्वरूप। ठीक है, तो मैं अपने स्वरूप हूं, लेकिन पर रूप नहीं होता, कि मैं शरीर रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता, धन संपदा आदि रूप नहीं होता, परिवार कुटुंब आदि रूप नहीं होता, किसी भी परद्रव्य रूप नहीं होता। मैं उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल किसी भी परद्रव्य रूप नहीं होता, अन्य जीव रूप भी नहीं होता। अन्य जीव की भी मेरे अंदर नास्ति है। ख्याल में आएगी नहीं? अस्थि नास्ति। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु अस्थि नास्ति स्वरूप है, ऐसे ही वह नित्य अनित्य एक अनेक भेदाभेद आदि रूप भी है। जैसे सोना है, सोना सोना है, लेकिन वो चांदी नहीं है।
बस इतनी सी तो बात है। चांदी नहीं है वो, और क्या नहीं है कि दुनिया की और कोई चीज नहीं है वो तो सोना है। ख्याल में आया? अन्य चीज की नास्ती है, तो चांदी पने का अभाव है उसके अंदर, क्योंकि वो नास्ती, अन्य से नास्ती रूप है। अब बताना, सोना नित्य है कि अनित्य? मंगला जी आप बताइए, सोना नित्य है या अनित्य है? दोनों है। दोनों है। कैसे दोनों है? सोना, हाँ हाँ, सोना हर समय सोना ही रहता है। सोना की, हाँ सोना है तो सोने की दृष्टि से वो तो है ही, हाँ लेकिन पीतल की दृष्टि से, तांबे की दृष्टि से तो वो सोना नहीं है। हाँ, तो ये तो ऐसे अस्थि सोना नास्ति हो नहीं गया, कह सकते। ये तो अस्थि नास्ति हो गया। अब नित्य अनित्य घटाना है। सोने में नित्य, वो भी तो पुद्गल द्रव्य है ना, हाँ हाँ उसके अंदर भी ये सब धर्म है। हाँ। नित्य अनित्य कैसे घटेगा? सोना तो हमेशा रहने वाला देखो है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे सोना है, अब उसके हमने आभूषण बना दिए आभूषण। सोने को हमने सोने का हमने हार बना दिया। हाँ, फिर कुछ दिनों बाद हमें लगा कि नहीं, इसका हम कुछ और बनाएं, तो फिर हमने उसको पिघलवाया, गलवाया, और हमने उसका क्या कर दिया कि हमने उसका वो कंगन बना दिए। ठीक है, फिर हमने उसको भी गलवाया और उसके हमने बाजूबंद बना दिए। हाँ। ये सोने की जो पर्याय हैं, ये बदल रही है ना, तो बदल सोना रही तो है, ये दोनों में, अनित्यता है, बदल रही है, ये अनित्यता है। और ये बदलने पर भी वह हर अवस्था में सोना है। हार भी सोना है, हम उसको हार रूप देखेंगे, फिर कंगन रूप देखेंगे, फिर बाजू बंद रूप देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि यह बदल रहा है। उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं, इसलिए वो सोना बदल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह अनित्य भी है। अवस्थाएं तो बदलती हैं, प्रत्येक द्रव्य पर्यायात्मक है, तो अवस्थाएं बदलती हैं, ठीक बात है ना। लेकिन अवस्थाएं बदलते हुए भी उसमें कुछ ऐसा है क्या जो कायम रहता है? कि हाँ, सोनापन जो स्वर्णत्व है वो तो वही का वही रहता है, तो सोना का सो नहीं है, मतलब उसका सोने का हार बन गया, उसी को गलाया हमने, कंगन बना दिए, उसी को गलाया हमने, बाजूबंद बना दिए, लेकिन सोना तो सोना ही रहा ना। तो जब हम उसको सोने की दृष्टि से देखते हैं तो हमें सोना ही सोना हर अवस्था में दिखाई देता है, तो उस दृष्टि से वो नित्य है, वही का वही है। और जब हम उसको पर्यायों से देखते हैं, अवस्थाओं से देखते हैं, है ना, तो हमें वो बदलता हुआ दिखाई देता है। तो एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य की दृष्टि से वह वस्तु नित्य है और पर्याय की दृष्टि से वही वस्तु अनित्य है। ठीक है, तो ये दो धर्म भी घट गए। अब और क्या, नित्य एक अनेक भी घटा लो कि वो द्रव्य गुण पर्यायमयी एक वस्तु है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य में अनेक गुण हैं, अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों की दृष्टि से अनेक रूप हो गई। जैसे जीव ज्ञान रूप भी है, दर्शन रूप भी है, चारित्र रूप भी है, श्रद्धा रूप भी है, इन भेद रूप नहीं है क्या? सर्वथा ही भेद रूप होता ही नहीं सर्वथा, तो फिर ये भेद कहे कैसे जाते? संज्ञा मतलब नाम, संख्या, ठीक है, ये गुण अनंत है, द्रव्य एक है, लक्षण है, गुण हर एक गुण के लक्षण अलग हैं, पहचान अलग है, प्रयोजन, ये प्रयोजन है कि वस्तु का अनंत वैभव बताना, जिससे अनंत वैभवान अभेद वस्तु अनुभव में आए और आनंद मिले। तो वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु वो अनेक रूप कैसे है? क्योंकि वो अनंत गुण धर्म रूप है। और एक रूप कैसे है? कि वो अनंत गुण रूप होने पर भी एक ही है,
वस्तु तो एक ही है, वो अनेक रूप नहीं है। मतलब सर्वथा अनेक रूप नहीं हो गई या अनेक अनेक भेद बिखर गई हो, ऐसा नहीं होता। वो क्योंकि गुण द्रव्य गुण पर्याय में प्रदेशों का भेद नहीं होता, वो वस्तु उसका क्षेत्र भेद नहीं होता, वो अलग नहीं हो जाती, वो तो एक ही वस्तु रहती है, वो अपने गुण पर्याय मय रहती है, इसलिए वो एक है। ऐसे भेद अभेद समझते हैं हम, ठीक है ना। तो ऐसे सामान्य विशेष समझते हैं हम। तो ऐसे पर्याय की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, गुणभेद की दृष्टि से, है ना, ऐसे अनेक स्व और पर की दृष्टि से, ऐसे अनेक दृष्टियों से जब हम एक वस्तु को देखते हैं तो वो अनेक रूप दिखाई देती है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म वाली है। इस तरह के उसके अनेक अनेक स्वभाव हैं और अनंत धर्मात्मक है। ऐसी जो वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली परस्पर विरुद्ध नित्य अनित्य आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। ऐसी जो दो शक्तियां प्रकाशित होती हैं वो अनेकांत है। मतलब दो का मतलब दो ही नहीं, दो 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 करके ऐसी अनंत शक्तियां, अनंत धर्म एक साथ वस्तु के अंदर प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होते हैं मतलब मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, है ना। और ऐसे नहीं रहते कि अंदर कहीं गुप्त गुफा में पड़े हुए हैं, बिल्कुल हैं, उस रूप है वस्तु। प्रत्येक वस्तु है ऐसी, जीव भी, पुद्गल, धर्म, धर्माकाश काल, सभी द्रव्य ऐसे अनंत धर्मात्मक हैं, अनेकांत स्वरूप हैं सभी वस्तुएं, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब इसका प्रयोजन यहाँ बताएंगे अभी। तो नित्या कुछ पूछ रही है। हाँ पूछो नित्या। नास्तित्व का मतलब क्या है? यहाँ नास्तित्व का अर्थ है नहीं है, नास्तीपना, नहीं है। तो नित्या है लेकिन वह नित्या जान्या नहीं है। है क्या जान्या? नित्या जान्या है क्या? नहीं। नित्या मैत्री नहीं है। नित्या जैसे शालिनी, तुम्हारी मम्मी का नाम है, हाँ, वो नहीं है। तो नित्या है। तो नित्या में नित्यापने की अस्थि है और बाकी सभी चीजों की नास्ती है कि नहीं? आया ख्याल में? हाँ, इस तरह प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म हैं, ये बात हमें समझना है। और आत्मा सदा स्वरूप से है, अस्थि रूप है, और पर रूप से नहीं, उद्गल, धर्म, धर्माकाश काल रूप से नहीं, शरीर आदि रूप से नहीं। आत्मा तो सदा अपने रूप है, ज्ञान आदि अनंत धर्म स्वरूप है, अपने स्वरूप है, पर रूप नहीं है। ऐसी सच्ची दृष्टि ही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। ऐसी दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए हमें